राम की गरीब भक्त बहू ने मनाई दिवाली। मेरो मन राम ही राम रटई रे, राम ही राम रटई रे। अरे वृंदा, पका लिया खाना बिटिया? हाँ बाबा, आप जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर मैं खाना परोसती हूँ। ये कहानी है गरीब मछुआरे सदना की। सदना का इस दुनिया में उसकी बेटी के सिवाय और कोई भी नहीं। मछली पकड़कर जो बेचकर थोड़ा बहुत वो कमा पाता है, उसी से वो दोनों रूखा सूखा खाते। वृंदा सदना को खाना देती है, तभी वो परोसी हुई 3 थालियां देखकर बोलता है, आज फिर तूने 3 थालियां परोसी हैं। बाबा, एक थाली आपकी है, एक मेरी और एक थाली मेरे राम जी की है। ये सुनकर सदना अपनी बेटी की ओर एक टक देखकर उदासी भरे स्वर में कहता है, बिटिया, अरे तेरे राम जी नहीं आएंगे। उन्हें आना होता तो अब तक तुझे दरस देने आ गए होते। अरे हम गरीबों के घर भगवान कहाँ आते हैं। तभी वृंदा आंखों में आंसू और मन में विश्वास भरकर बोलती है, नहीं बाबा, मेरे राम जी आएंगे। तुम देखना, एक ना एक दिन वो अपने इस गरीब भक्त को दर्शन देने जरूर आएंगे। वृंदा के मन में राम जी के लिए एक बड़ी भक्ति थी। उसके पास माटी की एक मूर्त थी जिसे वो अपने बचपन के दिनों से ही पूछती आ रही थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। वृंदा, तेरे लिए एक रिश्ता देखा है। बड़ा घर द्वार तो नहीं है, हमारे जैसे ही गरीब हैं वो, मगर पारिवारिक है। एक बार तो ब्याह कर अपने घर चली जाए और तेरा घर बस जाए, फिर चाहे राम जी मेरी मिट्टी उठा ले। थोड़ी ही दिन में सदना अपनी बेटी की शादी हरिहर के गरीब बेटे मोहन से कर देता है। वृंदा अपने हाथों में राम जी की मिट्टी की मूर्त लेकर अपने गरीब ससुराल आ जाती है, जहाँ परिवार में उसकी सास ससुर, दादी और एक ननद भी थी। ले देकर उनके पास रहने के लिए एक झोपड़ी के सिवा और कुछ भी नहीं था। रमैया बड़ी गरीबी में उसका स्वागत करती है। आओ बहू, हमारे गरीब घर द्वार में तुम्हारा स्वागत है। गृह प्रवेश करके भीतर आ जाओ। माँ जी, मैं अपने राम जी को कहाँ रखूं? तभी खाट पर पड़ी बुढ़िया सुखिया खांसती हुई कहती है, अरे बहू, अपने राम जी को वहां मंदिर में स्थापित कर दे। वृंदा घर के अंदर की जगह को माटी से लीपकर राम जी की मूर्त स्थापित करती है। उसकी भक्ति देखकर उसका पूरा गरीब ससुराल भी राम जी की भक्ति से भर जाता है। अगले दिन वृंदा तड़के सुबह उठकर भजन गाते हुए घर द्वार लीपती है। राम आएंगे तो झोपड़ी सजाऊंगी, राम आएंगे तो झोपड़ी सजाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे। कितनी सुबह सुबह भजन कौन गा रहा है? बाबूजी, ये भजन वृंदा भाभी गा रही हैं। अपनी गरीब बहू के मन में बसी राम भक्ति देखकर उसके ससुराल वाले भी बिछौना छोड़कर उठ जाते हैं। वृंदा के साथ उसके पूरे गरीब ससुराल वाले भी पूरी श्रद्धा भक्ति से राम जी की पूजा किया करते। एक दिन उनके पड़ोस में रहने वाली अमीर अपर्णा पेड़े लेकर उनके पास आती है। अरे रमैया, हरिहर भैया, अरे गौरी, कहाँ हो सब? अपर्णा जी, आप यहाँ? ये लो, शुद्ध देसी घी के बने पेड़े खाओ। अरे आंटी जी, ये पेड़े किस खुशी में खिला रही हैं? अरे कल मेरा पूरा परिवार मथुरा धाम गया था ना, तो इसलिए इस महीने तो मेरे घर में बस भगवान के दर्शन ही दर्शन लिखे हैं। पता है, अयोध्या में बहुत बड़ा राम मंदिर बना है और 22 तारीख को उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी है। उस दिन पूरा भारत, पूरी दुनिया, पूरी दिवाली मनाएगा। मेरा तो पूरा परिवार राम मंदिर में ही दिवाली मनाएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। राम मंदिर की बात सुनकर उस गरीब राम भक्त बहू का मन भी उत्सुकता से भर आता है। वो छलछलाई आंखों से कहती है, क्या मेरे राम का धाम बन गया? मेरे राम जी का मंदिर बन गया? माँ जी, बाबूजी, चलिए ना, राम मंदिर दर्शन के लिए चलते हैं और वहीं चलकर मैं अपने राम जी के साथ में दिवाली मनाऊंगी। अपनी गरीब बहू के मन में राम के धाम जाने की आस देखकर रमैया दुख मन से कहती है, बहू, शायद हम गरीबों के भाग्य में राम के धाम में दिवाली मनाना लिखा ही नहीं। हाथ में पैसा कौड़ी भी नहीं, कैसे जाएंगे हम वहां? ये सुनकर वृंदा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। तो क्या मुझ गरीब भक्त के भाग्य में राम जी के दर्शन नहीं लिखे? क्या मैं उनके साथ कभी दिवाली नहीं मना पाऊंगी?
भले मैं गरीब बहू राम मंदिर में जाकर दिवाली नहीं मना सकती, तो क्या हुआ, मैं अपनी झोपड़ी में ही अपने राम के साथ दिवाली मनाऊंगी। ऐसा कहते हुए गरीब राम भक्त बहू अपने आंसू पोंछ लेती है। तभी मोहन कहता है, हाँ वृंदा, हम गरीब अपनी झोपड़ी में ही दिवाली मनाएंगे। उस गरीब बहू के साथ उसका पूरा परिवार भी 22 तारीख को दिवाली मनाने के लिए उस भयंकर ठंड में खुद को मेहनत में झोंक देता है। जैसे जैसे दिन बीत जाते हैं, उस गरीब बहू के मन में दिवाली मनाने की आस बढ़ती जाती है। हे राम जी, अपनी इस गरीब भक्त पर दया कीजिए, मैं भी दिवाली मनाना चाहती हूँ। अपनी इस छोटी सी झोपड़ी के गरीब घर द्वार में आपके लिए घी के दिए जलाना चाहती हूँ, कोई तो राह दिखाइए। एकदम से उसे दिए बनाने की बात सोचती है। दिवाली में तो लोग माटी के दिए खूब खरीदेंगे, मैं मेरे राम जी के लिए दिए बनाकर बेचूंगी। वृंदा उस कड़कड़ाती भयंकर ठंड में इधर उधर से माटी लेकर आती है और दिन भर चाक पर दिए बनाती। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। आज तो बड़ी ठंड है, चाक पर हाथ नहीं चल रहे, मगर मेरे पास वक्त कम है, 2 दिन बाद दिवाली है। माँ, दादी माँ, भाभी दिवाली मनाने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। भक्ति हो तो ऐसी। गौरी बेटी, तू एक काम कर, मुझे फूल चुन चुन कर ला कर दे दे, मैं माला गूंथ दूंगी, तू उसे मंदिर के बाहर बैठकर बेचना। दिवाली के लिए लोग मालाएं भी तो खरीदेंगे। अब सुखिया, रमैया और गौरी भी माला बनाकर बेचते हैं, तो वहीं मोहन मजदूरी करता और वृंदा दिए बेचने जाती। मगर जैसे भगवान उनसे परीक्षा ले रहे थे। दिवाली के दिए ले लो साहब, दिवाली के दिए ले लो, 10 के 12 दे दूंगी, मुझे मेरे राम के संग दिवाली मनानी है। पर उस गरीब राम भक्त बहू का भेष देखकर लोग उसे झड़प देते हैं। किसी ने दिए भी नहीं खरीदे। अब दिवाली का दिन आ जाता है, जहां अमीरों के हर घर द्वार चौखट के आगे घी के दियों से जल रहे थे, वहीं उस गरीब बहू की झोंपड़ी उदास पड़ी थी। वो सुध-बुध बिसराए अपने माटी के खाली दिए अपनी झोंपड़ी के आंगन द्वार में सजाकर दुखमन से राम के आने की बाट जोहती हुई रो रो कर भजन गाती है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे। सबके आंगन दियों से जगमगा रहे हैं, बस एक मेरा आंगन ही सूना रह गया। राम जी, बहू मत रो, लगता है भगवान भी भक्ति अमीरी गरीबी देखकर स्वीकारने लगे हैं। वो हमारी झोपड़ी में क्यों आएंगे? अरे, उनके अमीर भक्तों ने लाखों करोड़ों लगाकर उनके लिए सोने का राम मंदिर बनवाया है, वो तो आज अपने महल में होंगे। बहू चल भीतर, तेरे राम नहीं आएंगे। नहीं माँ जी, मेरे राम आएंगे, वो जरूर आएंगे। मुझे बहुत सी तैयारी करनी है, अपना अंगना सजाना है, उनके लिए खीर बनानी है। सबके लाख कहने के बाद भी उस गरीब बहू के मन से भक्ति नहीं जाती। वो फूल चुन कर लाती है और द्वार द्वार से तेल मांग कर लाकर दिए जलाती है और फूलों की रंगोली बनाती है और मिट्टी के चूल्हे पर खीर बनाकर भोग लगाती है और फिर से द्वार पर बैठकर बाट जोहने लगती है। तभी एक बालक कमर पर पटुका बांधे, कानों में कुंडल, सर पर जूड़ा, हाथों में धनुष लिए आता है। ये बच्चा, ये तो एकदम मेरे राम जी के स्वरूप जान पड़ रहा है। कौन हो तुम? तुम्ही ने तो मुझे बुलाया था, देखो मैं आ गया। ये कहकर वो बच्चा राम जी का रूप ले लेता है, जिसे देखकर उस गरीब राम भक्त बहू की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो आंसुओं से राम जी के पैर धोती है। मेरी झोपड़ी में मेरे राम आए हैं, मैं कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं, क्या सेवा करूं? वृंदा, मेरे लिए तुम्हारी भक्ति बड़ी है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और मैं तो मन के बनाए मंदिर में रहता हूँ। मेरे दर्शन के लिए तुम्हें राम मंदिर आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राम का धाम तो भक्तों का मन है। मेरा आशीर्वाद तुम पर बना रहेगा। मैं धन्य हुई भगवान, मैं धन्य हुई। आज आप दिवाली के दिन मुझ गरीब बहू की झोपड़ी में पधारे।
आपके दरस पाने की मेरी आस पूरी हुई। इसी के साथ राम जी अदृश्य हो जाते हैं। तभी एकदम से उस गरीब भक्त बहू की झोपड़ी महल से घर में बदल जाती है, जहां वो अपने ससुराल वालों के साथ घी के दिए जलाकर धूमधाम से दिवाली मनाती है। ईश्वर की भक्ति में बड़ा फल होता है, जिसमें परीक्षाएं तो बहुत होती हैं, पर उस भक्ति में अपार सुख भी होता है।